घनघोर बारिश में हरिनाथ अपनी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना लग रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बैल भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई। मैंने सोचा था कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो गांव बहुत दूर है। रात में इस जंगली रास्ते पर अटक गया तो बड़ी मुसीबत होगी। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। काश मैं मेले में इतनी देर नहीं रुकता। बारिश और भी तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं कि चेहरे पर चोट सी लगती थी। बिजली बार बार चमक रही थी और गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई आवाज नहीं, बस बारिश की आवाज और जंगली जानवरों की दूर से आती हुई अजीब आवाजें। हरिनाथ का दिल धड़क रहा था। उसने कई बार इस रास्ते के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, पर दिन में यह रास्ता सुरक्षित लगता था। अब रात में इस तूफानी बारिश में सब कुछ बदल गया था। तभी उसे दूर से एक घंटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बारिश की आवाज के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। हरिनाथ ने ध्यान से सुना। हाँ, ये किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी। अरे, यहां तो कोई मंदिर है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। चलो, रात यहीं बिता लेता हूं। मंदिर में रुकना सुरक्षित रहेगा। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। कम से कम भीगने और ठंड से बचा तो जाऊंगा। नाथ ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थर का बना था और काफी पुराना लग रहा था, पर अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से रोशनी आ रही थी। हरिनाथ ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी। मंदिर पुराना था, पर अंदर साफ सुथरा था। असिल्ला पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रणाम महाराज, कोई है यहाँ? मैं हरिनाथ हूँ। इस तूफानी रात में मुझे शरण की जरूरत है। कोई सुन रहा है मेरी बात? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे के कमरे से सफेद धोती पहने एक बुजुर्ग बाबा बाहर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। उनकी आंखें शांत थी, पर चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। वे हरिनाथ को देखकर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आओ बेटा आओ। इस भयानक रात में तुम यहाँ कैसे भटक गए? ये रास्ता तो रात में बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं क्या? यहाँ इस जंगल में तुम अकेले आ गए। महाराज, मैं पास के गांव संकटपुर से हूँ। आज मेले में गया था कुछ सामान लेने। सोचा था कि शाम से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर रास्ते में ये तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब आगे जाना मुश्किल है। अंधेरा भी बहुत हो गया है। अगर एक रात यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ देर तक हरिनाथ को देखते रहे, फिर बोले, ठहरो तो बेटा। मंदिर में आए हो तो ये तुम्हारा ही घर है, पर एक बात बहुत ध्यान से सुनो और याद रखो। आधी रात के बाद मंदिर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी बुलाए, किसी की आवाज सुनो या कोई मदद मांगे, तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर कदम मत रखना। समझे? ये बहुत जरूरी है।
जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हरिनाथ को यह बात बहुत अजीब लगी, पर बाबा के चेहरे पर जो गंभीरता थी उससे लग रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। हरिनाथ ने सोचा कि शायद रात में कोई जंगली जानवर आते होंगे, इसलिए बाबा डरा रहे हैं। बाबा ने उसे एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थाली में कुछ फल और पानी लेकर आए। बेटा, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही फल खा लो और आराम कर लो। मैं पीछे के कमरे में रहता हूं, अगर कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना। हरिनाथ ने फल खाए और पानी पिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। हरिनाथ ने भगवान के सामने प्रणाम किया और एक कोने में लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें बंद होने लगी। रात गहरा गई थी। बारिश अब भी जोरों पर थी। मंदिर के बाहर हवा सनसन कर रही थी। हरिनाथ सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो वो आवाज बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। हरिनाथ भैया ओ हरिनाथ, हरिनाथ भैया। हरिनाथ की आंखें एकदम से खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठा। ये आवाज, ये तो उसकी छोटी बहन सुमन की आवाज जैसी लग रही थी। सुमन तो घर में है, यहाँ कैसे आ सकती है? भैया कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ इस अंधेरे में अकेली हूँ। हरिनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज बिल्कुल सुमन जैसी है। वही तरीका, वही लहजा जिसमें वो मुझे बुलाती थी जब डर जाती थी। हरिनाथ उठा और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हरिनाथ का हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका मन कह रहा था कि वो बाहर जाकर देखे। अगर सच में सुमन है तो अगर उसे वाकई मदद चाहिए तो वो अपनी बहन को ऐसे खतरे में कैसे छोड़ सकता है। तभी अचानक एक हाथ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं बेटा, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। ये धोखा है। तुम्हारी बहन यहां नहीं है, ये छाया है जो इस जंगल में भटकती है। जो भी आधी रात के बाद इसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है वो सुबह तक कभी वापस नहीं आता। मैंने कई लोगों को खोते देखा है। पर महाराज, ये आवाज तो बिल्कुल मेरी बहन सुमन जैसी है। वो वैसे ही मुझे भैया कहकर बुलाती है। अगर वो सच में यहां फंसी है तो। बाबा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। यही तो इसकी चाल है बेटा। ये छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है, तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति को पहचान लेती है और उसी की आवाज निकालती है। ये जानती है कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बाहर बुलाना चाहती है। कई यात्री इस जाल में फंस चुके हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। बाहर से आवाज और भी तेज हो गई। अब रोने की आवाज आने लगी थी। भैया मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बारिश में मैं रास्ता भूल गई। प्लीज बाहर आओ और मुझे ढूंढो। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। भैया मुझे छोड़ मत दो, बहुत डर लग रहा है, ठंड भी बहुत है। तुम्हारी सुमन को बचा लो। हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन बुरी तरह से छटपटा रहा था। वह बाहर जाना चाहता था, पर बाबा की पकड़ बहुत मजबूत थी। महाराज, मुझे जाने दीजिए, मैं बस एक बार देख लूं। नहीं बेटा, तुम्हारी बहन घर पर सुरक्षित है। ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम बाहर गए
तो तुम्हारी असली बहन कल सुबह अपने भाई को खो देगी। क्या तुम ये चाहते हो? बाबा ने हरिनाथ को वापस अंदर खींच लिया और उसे बैठा दिया। फिर वे भगवान के सामने बैठ गए और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चालीसा की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। धीरे धीरे बाहर की आवाज कम होने लगी, पर फिर भी वो पूरी तरह बंद नहीं हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते बाबा, मैं वापस आऊंगी, हर रात आऊंगी। बाबा ने चालीसा जपना जारी रखा। उनके माथे पर पसीना आ गया था। पूरा मंदिर एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। हरिनाथ डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें बंद हो गई, बस बारिश की आवाज रह गई थी। बाबा ने मंत्र जपना बंद किया और गहरी सांस ली। अब सो जाओ बेटा, सुबह तक कुछ नहीं होगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। लेकिन वो पूरी रात वो जागता रहा। सुबह जब पहली किरण मंदिर में आई तो हरिनाथ उठा और बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी। मंदिर के बाहर जमीन पर अजीब गोल निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पूरी रात गोल गोल घूमती रही हो। बाबा बाहर आए। बाबा ने गहरी सांस ली। देखो बेटा, ये निशान, ये छाया पूरी रात यहां घूमती रही, तुम्हें बाहर बुलाने की कोशिश करती रही, पर मंदिर की सीमा के अंदर ये नहीं आ सकती। महाराज, ये छाया क्या है? ये यहाँ क्यों है? कई साल पहले एक औरत अपने भाई को ढूंढने इस जंगल में आई थी। उसका भाई इसी रास्ते से जा रहा था और वापस नहीं लौटा। वो पूरे जंगल में भटकती रही, रोती रही, चिल्लाती रही। फिर एक रात तूफान में वो खो गई। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, पर अब वो अपने दुख में दूसरों को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। ये हर तूफानी रात को आती है और यात्रियों को बुलाती है। हरिनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। महाराज, अगर आप नहीं रोकते तो सुबह तक तुम्हारा कोई निशान नहीं मिलता। बस तुम्हारी बैलगाड़ी यहां खड़ी रह जाती और तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार करता रहता। आपने मेरी जान बचाई महाराज। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं आपका ऋणी हूं। बेटा, ये मेरा कर्तव्य है। बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर, ये जो भी यहां आश्रय लेता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अब जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पर याद रखना, जब भी रात में अकेले सफर करो तो किसी अनजान आवाज पर कभी भरोसा मत करना। सब कुछ जो दिखता और सुनाई देता है वो सच नहीं होता। और हमेशा याद रखना, तूफानी रातों में सफर करने से बचना। उसने बैलगाड़ी तैयार की और बाबा को आखिरी बार प्रणाम करके वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर वो रात की उस घटना के बारे में सोचता रहा। वो आवाज कितनी असली लगी थी। अगर बाबा नहीं होते तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। सुबह की धूप में वह जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। दोपहर तक हरिनाथ अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी बहन सुमन को देखा। वो घर के आंगन में खेल रही थी। उसे कुछ नहीं हुआ था। वो बिल्कुल सुरक्षित थी। हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमन को गले लगा लिया। सुमन हैरान हो गई। सुमन, तू ठीक है ना?
हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। पर आप रो क्यों रहे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन के बाद हरिनाथ ने अपने परिवार को पूरी कहानी सुनाई। गांव में यह बात फैल गई, सबको पता चल गया कि उस जंगल में क्या होता है। अब गांव वाले रात में उस रास्ते से नहीं जाते थे, और अगर कभी कोई भटक जाए तो वे उसे उस मंदिर का रास्ता बता देते। हरिनाथ हर महीने उस मंदिर जाता और बाबा को प्रणाम करता। वह अपने साथ पूजा का सामान और फल ले जाता। बाबा उसे आशीर्वाद देते। कहते हैं आज भी वह छाया उस जंगल में भटकती है। हर तूफानी रात को वो आती है और यात्रियों को अपनी आवाज से बुलाती है। पर अब लोगों को पता है, अब वे जानते हैं कि रात में उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई भटक जाए तो उस बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर में शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वहां बाबा महाराज हैं और वहां भगवान अंजनी पुत्र का आशीर्वाद है।